यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा ये वीडियो नंबर हम 4 लेके आ रहे हैं। आपसे कहा था स्पेशल ट्रांजैक्शन हमारी शुरू हो जाएंगी। तो स्पेशल ट्रांजैक्शन में पहली कौन सी ट्रांजैक्शन है बेटा? बैड डेट की ट्रांजैक्शन है। तो बैड डेट की ट्रांजैक्शन को हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे वो बताते हैं। बैड डेट का मतलब क्या होता है? जो पैसा हमारा डूब जाता है, जो पैसा हमें नहीं मिलता, वो हमारा क्या कहलाता है? बैड डेट कहलाता है। तो मैं आपको समझाता हूँ उसको बेटा। वीडियो नंबर 4 को मैं थोड़ा सा आपको पहले ट्रांजैक्शंस को लिख के बताऊँगा ताकि आप क्लियर कर पाएंगे कि कैसे हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारे पास जो वीडियो नंबर 4 है उसके अंदर हम इन ट्रांजैक्शंस को बेटा आपकी लेकर आ रहे हैं। तो ये हम कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है वीडियो नंबर 4 में सम स्पेशल ट्रांजैक्शन। तो इसमें ये हमारा हेडिंग है। तो पहली एंट्री इसके अंदर आती है बेटा बैड डेट की आती है। आप समझ जाते जाते हैं, आपको करते जाते हैं हम लोग। ये हमारे पास एंट्री आई बेटा बैड डेट की। बैड डेट का मतलब क्या होता है? जो हमारा अमाउंट हमें डेटर से रिकवर ना हो, वो हमारा बैड डेट कहलाता है। उसकी एंट्री क्या करते हैं बेटा? हमेशा देखिए 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, हम बताता जाऊँगा। एक बैड डेट अकाउंट इन्वॉल्व है, एक हमारा डेटर अकाउंट इन्वॉल्व है। उस तरीके से समझते हैं बेटा हम लोग, ताकि हमें एंड तक दिक्कत ना आए बेटा। एक बैड डेट है और एक हमारा क्या है बेटा? डेटर है हमारे पास। हमारे बैड डेट क्या होते हैं बेटा? बैड डेट हमारे लिए क्या कहलाता है बेटा? किस परिवार से आता है बेटा? ये एक्सपेंस से आता है और ये हमारा एसिड से आता है। एक्सपेंस हमारा बढ़ जाता है, पैसा डूबता है तो, और डेटर हमारा कम हो जाता है। बिल्कुल ठीक कहा। बैड डेट हमारी क्या है बेटा? एक्सपेंस है तो क्या हो जाएगा? बढ़ता है तो डेबिट हो जाएगा। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं मान के चलता हूँ क्लियर कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है। और डेटर हमारी एसिड है, कम होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी सर? एंट्री बनेगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा बेटा। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। और मान लीजिए हमारा बैड डेट जो था, हमें किसी से पैसे लेने थे, 20,000 रुपये लेने थे, वो नहीं दे रहा, तो मेरे डूब गए पैसे, तो मैं 20,000 रुपये लिख दूंगा मैं। ठीक है, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू मैं क्या लिख दूंगा बेटा? यहाँ डेटर्स के नाम से लिख दूंगा। चलते हैं आगे बेटा। दूसरा, अब क्या हो जाता है? पार्शल अमाउंट इज रिसीव्ड। पार्शल अमाउंट इज रिसीव्ड यानी कि हमारा जो डेटर है वो हमें पैसा नहीं दे रहा। मैंने डेटर लिखा है यहाँ पे। डेटर की जगह किसी का नाम भी आ सकता था, राम, श्याम, गोपाल, जो भी होगा नाम आ जाएगा उसका। पार्शल अमाउंट इज रिसीव्ड। पार्शल अमाउंट इज रिसीव्ड का मतलब क्या होता है? पार्शल अमाउंट रिसीव्ड का मतलब क्या होता है? इनमें से कुछ पैसा मुझे मिल गया। इसमें से क्या मिला? मुझे कुछ पैसा मुझे मिल गया। तो मैं कैसे एंट्री रिकॉर्ड करूँगा? अगर मुझे पार्शल अमाउंट रिसीव हो गया तो कैसे करें? देखिए, पार्शल अमाउंट रिसीव हो गया तो हमारे कौन कौन से यहाँ पे अकाउंट इन्वॉल्व है वो समझते हैं। यानी कि हमें कुछ पैसा मिल गया, कैश मिल गया, कुछ पैसा, कुछ नहीं मिला। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं मिला, वो पैसा क्या हो जाएगा? डूब जाएगा आपका। वो हमारा बैड डेट कहलाएगा। जिससे मिला उसका नाम क्या है? डेटर है। अब क्या होगा? 3 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे यहाँ पे। 3 अकाउंट क्या होंगे? हमारा कैश बढ़ेगा, कुछ पैसा डूबेगा। अब मान लो ये जो 20,000 का अमाउंट था, जो बैड डेट हमारे थे वो 20,000 के थे। इन 20,000 के डेटर में से उस बंदे ने कहा भैया मैं तो केवल 8,000 रुपये दे पाऊँगा आपको, मैं तो आपको 8,000 रुपये दे पाऊँगा। तो मैं कैश कितना बढ़ाऊँगा? तो मैं कैश 8,000 रुपये का बढ़ाऊँगा और 12,000 रुपये के मेरे क्या कहलाएंगे? बैड डेट कहलाएंगे। तो मैं पहले देता हूँ मेरे, यानी कि मुझे पार्शल अमाउंट रिसीव हुआ, कितना मिला मुझे? 8,000 रुपये मिला। मान लीजिए कितना मिला? 8,000 रुपये मिले। तो अब कैश मेरी क्या है? किस परिवार से आती है? सर ये तो एसिड से आती है। बैड डेट क्या है? सर ये तो एक्सपेंस परिवार से आता है। बात समझ में आ गई। डेटर क्या है सर हमारी? सर डेटर तो हमारी एसिड है, अभी आपने बताया। अब एसिड मेरी क्या हो रही है? कैश मेरा क्या हो रहा है? सर कैश तो बढ़ रहा है आपका। बैड डेट है, आपके नुकसान हो रहा है, वो भी बढ़ रहा है आपका। डेटर आपके कम हो रहे हैं। सर हमारा एसिड होता है, बढ़ता है तो क्या होता है? सर डेबिट। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, डेटर कम होते हैं तो क्रेडिट। तो 2 चीज़ें डेबिट हो रही है। कौन सी एंट्री है? सिंपल या कंपाउंड? अब ये ना, अब कौन सी एंट्री का होगा? इसको सिंपल एंट्री बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम? सिंपल एंट्री बोलेंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी बेटा? एंट्री बन जाएगी बेटा क्या? कैश अकाउंट डेबिट। बिल्कुल। अगला क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे? यस, सॉरी नॉट डिस्काउंट बेटा, क्या है बेटा? ये बैड डेट है। कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट वाली चीज़ें पहले लिख दी। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा बेटा? ये डेटर हो जाएगा। कितना कैश मिला मेरे को बेटा? 8,000 मिला। कितना नहीं मिला इसका मतलब? 12,000। और ये 20,000 रुपये। ये बैड डेट है हमारे पास, क्योंकि ये हमें कितना अमाउंट रिसीव हुआ है? पार्शल अमाउंट रिसीव हुआ है हमारे को। पार्शल अमाउंट रिसीव हुआ है यानी कि केवल इतना अमाउंट रिसीव हुआ और वो कह रहा है कि बाकी अमाउंट जो हमारा क्या हो गया? डूब गया है। लिखा होगा बेटे वो इंसॉल्वेंट हो गया। ये डिस्काउंट नहीं है बेटा, ये क्या है? वो इंसॉल्वेंट हो गया है। क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। तो ये डिस्काउंट नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा पैसा डूब गया। ये बैड डेट कहलाएंगे। ठीक है जी सर, बात समझ में आ गई। अब सोचिए बेटे एक एंट्री और आती है, 3rd एंट्री आएगी बैड डेट रिकवर्ड। बैड डेट रिकवर्ड। बैड डेट रिकवर्ड का मतलब क्या होता है? जो पैसा डूब जाए, मान लीजिए वो हमें बाद में मिल जाता है पैसा। अगर वो पैसा हमें बाद में मिल जाएगा तो क्या कहलाएगा? वो
बैड डेट रिकवर हो गए तो एंट्री क्या आएगी सर, दो चीज़ें होंगी, कैश आएगा या चेक से आएगा तो बैंक आ जाएगा। चलो वो तो एक अलग बात है। एक एंट्री हो रहेगी बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड। अब देखिए, अब डूब गया तो हमने एक नया अकाउंट खोलेंगे, जब पैसा मिलेगा तो बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट खोलेंगे। कैश क्या है मेरी सर, कैश तो आपकी एसेट है। बैड डेट रिकवर्ड क्या है आपके लिए सर, ये मेरी इनकम हो रही है, ये मेरा रेवेन्यू है। कैश मेरा क्या हो जाएगा सर, बढ़ जाएगा। मेरी बैड डेट रिकवर्ड भी बढ़ जाएगा, इनकम है, रेवेन्यू है, बढ़ जाएगा। कैश बढ़ा तो क्या होगा सर, डेबिट। अगर मेरे को रेवेन्यू बढ़ा तो क्या होगा सर, क्रेडिट। तो एंट्री क्या करूँ सर मैं करूँगा कैश अकाउंट डेबिट टू BDR, पूरा लिखेंगे आप, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। कितना मिला, ये 12,000 है, 12,000 पूरा मिल गया, 12 मिल जाए, 12 का 12 पूरा मिल गया तो 12 लिख देना। बाद में पैसा डूब गया, बाद में वो पैसा क्या कर रहा है बंदा, दे रहा है एक्चुअली हमारे को 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, हो सकता है हमारी किस्मत हो तो पैसा मिलेगा, तो हम कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। कई बच्चे पता क्या करते हैं, बैड डेट रिकवर्ड नहीं लिखते, वो डेटर का नाम लिख देते हैं जिससे पैसा मिला है, उसका नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो हमारे दिमाग से, दिल से पूरी तरह से निकल चुका है। अब उस अकाउंट को हम क्रेडिट नहीं करेंगे। किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे हम लोग, बिल्कुल ठीक कहा। अब हम जो क्रेडिट करेंगे वो किसको करेंगे बेटा, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट को हम क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे। ये चीज़ें हमें समझना बहुत ज़रूरी थी। इसके अलावा कुछ ट्रांजैक्शन और आएंगी, वो मैं आपको बताता हूँ, बुक से बता रहा हूँ बेटा। वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, छोटी छोटी ट्रांजैक्शन है, उनको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा बेटा, इसके थ्रू, बुक के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। आई थिंक सो ये क्लियर हो गया होगा। अब चौथी ट्रांजैक्शन जो कहलाती है वो है बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, छोटी छोटी ट्रांजैक्शन है, वो हम बुक के थ्रू उनका कॉन्सेप्ट समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। फिर हम न्यूमेरिकल्स के ऊपर आएंगे। बैंकिंग ट्रांजैक्शन बेटा, ये हमारी कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शन से देखिए, मैं साथ साथ में समझाता भी जाऊंगा। इन्होंने रीज़न भी दे रखा है, लेकिन रीज़न को अभी मैं साइड कर रहा हूँ क्योंकि रीज़न इनका दूसरा और दूसरे तरीके से करते हैं, लेकिन हम अपने तरीके से करेंगे क्योंकि हम किसको एडवोकेट करते हैं हमेशा से, बिल्कुल। यहाँ पे हम इसको ऐसे कर देते हैं बेटा। यहाँ पे कैसे हम अंडरस्टैंड करेंगे इसको वो देखते हैं। अब कैश जमा कराया बैंक के अंदर में, अगर हमारा कैश, अब हमें बेटा कैश मिल रहा है जमा कराने। देखिए, कैश डिपॉजिटेड इनटू अ बैंक फॉर ओपनिंग अकाउंट। एक अकाउंट हमने ओपन करा, उसके लिए हमने क्या जमा कराया, कैश जमा कराया, तो क्या एंट्री आएगी, बिल्कुल सिंपल है, बैंक अकाउंट है बेटू। कैश अकाउंट है, पहले भी कवर की है क्योंकि बैंक बढ़ जाएगा और कैश हमारा कम हो जाएगा। कैश विड्रॉ किया है तो सर कैश विड्रॉ किया तो कैश कम होगा, तो एसेट कम। कैश विड्रॉ किया, सॉरी उल्टा बोल दिया, कहाँ से विड्रॉ करा है, बैंक से विड्रॉ किया है, तो कैश बढ़ेगा और बैंक कम होगा। कैश बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट हो जाएगा। ये आपको मालूम है, सिंपल एंट्री है। यस, थर्ड एंट्री नहीं है, समझने के लिए, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। ये सर ये क्या होता है पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ का मतलब अपना घर भी तो चलाना है, ये थोड़ी है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाके खाना खाएंगे, अपना बिजनेस चला रहे हैं तो पर्सनल पैसा भी चाहिए खर्चे के लिए, तो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ड्राइंग्स बोलते हैं। ड्राइंग को डेबिट करेंगे और अगर बैंक से निकाला है तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, और बिजनेस से कैश निकाला होगा तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। हम मान के चलते, अब ये ड्राइंग क्यों आ गया, रिसीवर इज़ द, चलिए इनका लॉजिक नहीं देखेंगे। ड्राइंग इसलिए आ जाता है बेटा, हमारी कैपिटल कम हो जाती है कि बिजनेस में जो पैसा लगाया तो कैपिटल होती है, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होता है, तो यहाँ पे ड्राइंग ऑब्लिक कैपिटल भी लिख सकते थे हम लोग, लेकिन हम कैपिटल की जगह कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं बेटा यहाँ पे, यस बेटा हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे बेटा, ड्राइंग्स वर्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि कैपिटल हमारी कम हो जाती है। बिजनेस से पैसा निकालेंगे कैपिटल कम हो जाती है, और कैपिटल कम होती है तो क्या होता है सर, वो डेबिट होती है। लेकिन कैपिटल की जगह हम एक नया अकाउंट हेड बनाते हैं ड्राइंग्स का, क्योंकि बाद में ड्राइंग कैपिटल से ही माइनस होती है। ये धीरे धीरे चीज़ें आप बाद में समझ जाएंगे। चलिए जी, पेमेंट बाय चेक ऑफ टू ए क्रेडिटर, ये सिंपल है। क्रेडिटर को चेक से पेमेंट करेंगे, ठीक है, क्रेडिटर आपकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कम होगी, मान लीजिए क्रेडिटर का नाम राकेश रखा, तो राकेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, कम हो जाएगा बैंक का बैलेंस हमारे पास। आई थिंक सो क्लियर हो रहा होगा, ये नहीं देखना उस तरफ हमें। पेमेंट बाय ड्राफ्ट टू ए क्रेडिटर, ड्राफ्ट से पेमेंट कर दिया हम लोगों ने। ड्राफ्ट का मतलब बैंक ड्राफ्ट होता है, बैंक ड्राफ्ट हो, जैसे हम चेक से पेमेंट करते हैं ना, कई बार हम बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट कर देते हैं। चेक तो आपका बाउंस हो सकता है, लेकिन बेटे बैंक ड्राफ्ट कभी बाउंस नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी बैंक उसमें हमारे क्या कर चुका होता है, हमारे अकाउंट से पैसे बैंक के अंदर में डेबिट हो चुके होते हैं। तो होता क्या है कि हमने विकास को अगर क्या दिया है बेटा, अगर हमने पेमेंट बाय ड्राफ्ट टू ए क्रेडिटर, विकास को पेमेंट दी है तो क्या हो जाएगा, विकास अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्यों, हमने पेमेंट दी है हमने क्रेडिटर को, लाइबिलिटी कम हो गई है, बैंक चार्जेस लग गए टू बैंक, यानी कि हम लोगों ने मान लीजिए विकास को कोई भी अमाउंट दिया तो विकास हमारा डेबिट हो जाएगा, कि हमारी लाइबिलिटी कम हो गई। बैंक चार्जेस, हमारा कुछ खर्चा भी लगा होगा तो खर्चा भी जाएगा साथ में। मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया कि भाई मैंने विकास को 10,000 रुपये पेमेंट दिए बैंक को ड्राफ्ट से, तो बैंक ड्राफ्ट उसके लिए चार्जेस लेता है, तो 200 रुपये के चार्जेस दे दिए तो 10,200 रुपये हो जाएगा। इस एंट्री को अलग अलग भी कर सकते थे, विकास टू बैंक अलग कर सकते थे,
और बैंक चार्जेस टू बैंक भी कर सकते थे। ठीक है जी। पेमेंट ऑफ एक्सपेंस करा है हम लोगों ने, चेक से करा है, इंपॉर्टेंट जी, चेक आई है। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक आ जाएगा, यहाँ बैंक आ जाएगा। चार्जेस पेड टू द और चार्ज बाय द बैंक, बैंक किसी चीज़ के चार्जेस हमसे काट लेता है, बैंक काटेगा तो क्या कम होगा, बैंक का बैलेंस ही तो कम होगा ना, वो हमारा एक्सपेंस है, तो क्या आ जाएगा हमारा बैंक चार्जेस टू बैंक हो जाएगा। ये काफ़ी सिंपल हमारी एंट्रीज़ हैं, ये एंट्री जरूर समझाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तभी आपको चेक और ड्राफ्ट रिसीट फ्रॉम ए डेटर एंड डिपॉजिट इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। हमें बैंक से चेक मिला, किसी पार्टी से चेक मिला, हमने बैंक में जमा करा दिया, तो कौन सा बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल। बैंक का बैलेंस क्यों बढ़ जाएगा हमारा, कि बैंक हमारी एसिड है और राहुल को क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हमारा वो डेटर क्या हो गया बेटा, कम हो गया। राहुल हमारा डेटर था, इसीलिए उसने हमें क्या दिया था, पेमेंट दिया था। चलिए जी, ये एंट्री समझते हैं। 9 और 10 का पैकेज है बेटा ये। अब कह रहे हैं चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर एंड नॉट डिपॉजिट टू द बैंक ऑन द सेम डे और एंड द चेक इज डिपॉजिट टू द बैंक, बाद में जमा कराया। होता क्या है, कई बार हमें चेक मिला, हमें राहुल भैया ने चेक दिया, हमें राहुल भैया ने चेक दिया, यानी कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम यस डेटर से अंकुर, राहुल भैया नहीं है बेटा, अंकुर भैया है यहाँ, एंड डिपॉजिटेड नॉट डिपॉजिटेड, और आपने क्या करा, वो बैंक में जमा नहीं कराया। कई बार होता है कोई बंदा चेक दे देता है, अंकुर भैया ने चेक दिया, हम जेब में डाल के भूल गए, हमने बैंक में जमा नहीं कराया। अब बैंक का बैलेंस तो नहीं बढ़ा सकते ना, ये थोड़े बैंक को सपने आएंगे बैंक हमारा बैलेंस बढ़ा देगा, नहीं। तो हम एक अकाउंट खोलते हैं बेटा, एक अकाउंट खोलते हैं फॉर द टाइमिंग, चेक इन हैंड अकाउंट। कौन सा अकाउंट खोलते हैं, चेक इन हैंड टू अंकुर, यानी कि एक तरह की ये भी हमारी एक एसिड है, हमारी एसिड बढ़ गई, बैंक का नहीं बढ़ा, चेक इन हैंड का बढ़ा टू अंकुर। अंकुर हमारी क्यों बढ़ा, क्यों कम हुआ, क्यों, क्योंकि हमारी ये एसिड है और एसिड हमारी कम होती है, क्योंकि डेटर था तो क्रेडिट कर देंगे। अब ये चेक जमा कराया तो क्या हो जाएगा, बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा और चेक इन हैंड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा सर। बैंक का क्या हो जाएगा, डेबिट, और चेक इन हैंड क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि चेक इन हैंड हमारा क्या हो गया बेटा, यस क्रेडिट क्यों हुआ है, क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी एसिड को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। पहले एसिड बढ़ी थी, जब ये जमा करा दिया एसिड को बैंक में तो ये एसिड कम हो गई, बैंक वाली एसिड हमारी बढ़ गई। एक बार दोनों एंट्री को मिलाना सर, चेक इन हैंड से चेक इन हैंड कट गया, एंट्री क्या बनी, बैंक टू अंकुर। एक बार देखें जरा, इन दोनों को मिलाएंगे तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक टू अंकुर। नॉर्मली अगर सेम डे पे जमा कराते तो एंट्री यही बनती, जैसे बैंक टू राहुल बनी है बेटा वो। आई होप दिस इज़ क्लियर। अगर ये चेक है वो डिसऑनर हो जाए, मान लीजिए डिसऑनर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये एंट्री एक तरह उल्टी हो जाएगी। डिसऑनर का मतलब अपमानित होना, चेक पेमेंट नहीं मिली तो अंकुर दोबारा से हमारा डेटर बन जाएगा, हमारा डेटर बन जाएगा तो डेटर बढ़ेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट, और बैंक हमारा क्यों क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हमारी ये वाली जो एसिड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि हमारा बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। सर क्लियर हो गया। इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, चार्ज वर्ड नेगेटिव लगता है, नेगेटिव का मतलब ये है नुकसान है, बैंक ने इंटरेस्ट ले लिया किसी चीज़ का हमसे तो हमारा क्या कम हो जाएगा सर, इससे हमारा तो नुकसान हो जाएगा, हमारा खर्चा हो गया तो डेबिट कर लो टू बैंक, बैंक को क्रेडिट कर दो, क्यों, बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। और इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दे दिया सर, अच्छी बात है, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट लिख दिया, रिसीव हो गया, इनकम हो गया, रेवेन्यू बढ़ गया तो हमने क्रेडिट कर दिया। बैंक मेक पेमेंट ऑफ द ऑन फॉर्म, बैंक मेक पेमेंट ऑन फॉर्म्स बिहाफ इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक ने क्या करा, हमारे बिहाफ पे सीधा पेमेंट कर दिया। आजकल ईसीएस का सिस्टम है बेटा, आप देखते हो ईसीएस चली जाती है आपके अकाउंट से, सीधा आपके पैसे कट जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ईसीएस सिस्टम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, अगर इंश्योरेंस के कटे हैं तो इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। जो भी खर्चा आप जाते हैं, मेरा रेंट भी पे हो जाए डायरेक्ट बैंक से, वो भी हो सकता है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, यस, ड्यूज कलेक्टेड बाय बैंक ऑन फर्म्स बिहाफ से डिविडेंड, हमने शेयरों में पैसा लगा रखा है, शेयरों में पैसा लगा रखा है मुकेश अंबानी की कंपनियों में, तो मुकेश अंबानी हमें घर थोड़ी देना आएगा पैसे, वो सीधा ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, तो आपको उसको बोलते हैं डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड का मतलब इनकम, इनकम है तो इनकम हमारी क्रेडिट हो जाएगी बेटा, क्या हो जाएगी हमारी इनकम, हमारी क्रेडिट हो जाएगी बेटा। तो इनकम हमारी क्रेडिट होती है तो बढ़ रही है हमारी, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट होता है और बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक डेबिट हो जाएगा। चलिए जी, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन इन कैश, हमने बैंक से लोन ले रखा है उसकी पेमेंट करते हैं, करेंगे तो बैंक लोन क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कम होती है तो क्या होता है सर, डेबिट होता है। कैश को क्रेडिट हो रहा है, यस, क्योंकि कैश हमारा कम हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्योंकि हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं, लिखा हुआ है रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन बाय इश्यू ऑफ चेक, चेक से इशू कर रहे हैं हम, पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सेम बैंक से भी कर सकते हैं, दूसरे बैंक का चेक भी दे सकते हैं हम लोग। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट, मान लीजिए एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, आजकल तो मल्टीपल अकाउंट रखने का सिस्टम चला हुआ है, क्योंकि बहुत सारा 1 नंबर 2 नंबर करना पड़ता है, कभी करेंगे बात। तो होता क्या है, इन्होंने एसबीआई बैंक से
पीएनबी बैंक में पैसा ट्रांसफर कर दिया तो पीएनबी बैंक बढ़ जाएगा, एसबीआई बैंक कम हो जाएगा। पीएनबी बैंक हमारा बढ़ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लेकिन ब्रैकेट में लिख देंगे आपके बैंक से बैंक तो खत्म हो गया, नहीं, पीएनबी टू एसबीआई। पीएनबी क्यों डेबिट हुआ है? क्योंकि इस वाले बैंक का बैलेंस बढ़ा है, क्योंकि एसिड बढ़ गई है, लेकिन एसबीआई बैंक का जो अकाउंट है उसकी वो हमारे कम हो गया, तो उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। आई थिंक सो ये क्लियर हो गया होगा बेटा। इसको ऊपर बेस्ड हम ना कुछ ट्रांजेक्शन्स भी करेंगे, वो धीरे धीरे उन ट्रांजैक्शन को पर आएंगे, वो ट्रांजैक्शन आप कर लेना, जहाँ आप फंसेंगे उसको हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे बेटा। तो आई थिंक सो मैं एक दो ट्रांजैक्शन यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा, उसके बाद कुछ नई ट्रांजैक्शंस के ऊपर आएंगे। देख लेते हैं बेटा कैसी कैसी ट्रांजैक्शन यहाँ बनती हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर हम लोगों ने पहले 6 किया था, इलिस्ट्रेशन नंबर 7 भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम आसानी से कर पाएँ। 7, 8, 9 3 इलिस्ट्रेशन हम फटाफट से एक बार डिस्कस करना चाहेंगे ताकि सारे इलिस्ट्रेशंस कवर हो जाएँ। पास्ट जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ आशीष ट्रेडर। पेड कैश टू मारिया अगेंस्ट ड्यूज, रिसीव कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट के ऊपर है और डिस्काउंट हमें मिला है। मैं समझाऊंगा आपको कि मारिया को हमने कैश पेमेंट किया है, ठीक है। सोल्ड करें गुड्स हेमंत को, लिस्ट प्राइस कितनी है 20,000, डिस्काउंट कितना है 10%, केवल गुड्स बेचे हैं। सोल्ड अगेंस्ट कैश, कैश में हम लोगों ने गुड्स को बेचा है। तो ये पहली 3 ट्रांजेक्शन समझते हैं। पे करा है कैश मल्होत्रा को, तो एंट्री क्या आएगी, मुन्ना सर्किट से बताओ कैश आएगा या जाएगा? आप कहेंगे सर कैश तो जाएगा, तो कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि हमें फ़ायदा हुआ है। कैश कितना जाएगा 9750, डिस्काउंट कितना वाला 250। एंट्री देखिए बेटा क्या आ रही है, यस मारिया यहाँ डेबिट हो गई है और कैश क्रेडिट हो गया और डिस्काउंट रिसीव भी क्या होगा, क्रेडिट हो गया, यहीं से पता लग रहा है। ये देख लेते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे गुड्स बेचे हैं, कितने के हैं 20,000 के हैं, लेकिन डिस्काउंट कितना परसेंट था 10%। आप एग्जाम्पल इलिस्ट्रेशन नंबर 7 है वो आप ध्यान रख लेना बेटा, आपके पास तो बुक होगी बेटा, बुक साथ में रख लेना, साथ साथ में आप इस जब वीडियो को देख रहे हो तो आप समझ पाएंगे। इलिस्ट्रेशन नंबर 7 है, पेज नंबर 8.25 पे इसका सोल्यूशन है। तो 20,000 का 10%, 20,000 के गुड्स हैं तो उसका मैंने 10% निकाला, 10% आता है 2,000 रुपये। ये मैंने बताया 2,000 रुपये का ट्रेड डिस्काउंट हुआ, ये तो कहीं आता ही नहीं है सर, ये मेरा ट्रेड डिस्काउंट है, तो मेरा हेमंत टू सेल में 18,000 रुपये की रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। अगली ट्रांजेक्शन क्या थी, हमने सोल्ड करें गुड्स कैश में, वो सिंपल थी बेटा, गुड्स बेचेंगे कैश में तो सिंपल आ जाएगा। अब देखते हैं, बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया ट्रांजैक्शन है बेटा, ये मुझे बहुत बढ़िया ट्रांजैक्शन लगती है। मे 10 की समझते हैं, मे 10 की ट्रांजैक्शन क्या है बेटा। मे 10 ने बताया गुड्स रिटर्न बाय हेमंत, गुड्स हेमंत ने रिटर्न कर दिए हैं। हेमंत कौन था, जिसको हमने गुड्स बेचे थे, 2,000 रुपये की लिस्ट प्राइस थी, जब उसने वापस करें उसको सेल रिटर्न बोलते थे ना हम लोगों ने। बेचे थे तो हमने हेमंत को क्या किया था बेटा, देखिए डेबिट किया था। अब हेमंत क्रेडिट हो जाएगा पता है, और सेल रिटर्न डेबिट हो जाएगी। अमाउंट कितना आएगा 2,000 के है ना, लेकिन 2,000 पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि डिस्काउंट भी तो था, जब वापस करा तो 2,000 थोड़ी लिखेंगे, समझ रहे हो ना। डिस्काउंट भी तो क्या करना पड़ेगा, इसमें माइनस करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब हमने बेचा था तभी डिस्काउंट माइनस किया, तो जब सेल रिटर्न हो जाती है, जब वापस आता है तो वहाँ पे भी डिस्काउंट है। ऐसे थोड़ी होगा, अगर मान लो 20,000 के गुड्स थे, हमने बेचा 18,000 के, उसने वापस कर दिए, क्या हम उसको 20,000 लौटा देंगे क्या? नहीं सर नहीं, 18 का सामान लिया, ऐसे तो कोई वापस करेगा तो हम 20 थोड़ी लौटाएंगे उसको, बिल्कुल ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेल रिटर्न टू हेमंत 1800 करेंगे, डिस्काउंट यहाँ से माइनस हो जाएगा। चलिए सर, अब हेमंत है, हेमंत से हमें पैसा मिल गया, हेमंत से कितना पैसा मिला वो भी लगा लेते हैं। हेमंत का हिसाब लगाया इन्होंने हमें दिया हुआ है, ट्रांजैक्शन में हम पढ़ेंगे। तो बेटा हेमंत से रिसीव कैश फ्रॉम हेमंत इन सेटलमेंट विद अकाउंट 15,700 का अमाउंट हमें उससे मिल गया। अब सेटलमेंट विद अकाउंट, उसके अकाउंट को सेटल किया। कैसे सेटल किया भाई, देखिए सर, हेमंत को 18,000 के गुड्स बेचे हम लोगों ने, 1800 के वापस कर दिए सर, इसका मतलब हेमंत से हमें 16,200 रुपये लेने थे सर, उसने तो मुझे 15,700 दिया है, तो 500 रुपये का क्या हो गया, ये सेटलमेंट है, सेटलमेंट है तो क्या मानेंगे इसको हम, ये डिस्काउंट मानेंगे। तो एंट्री क्या आ जाएगी बेटा, यह एंट्री आ जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया मुन्ना सर्किट कहते हैं, डिस्काउंट अलाउड भी क्या हो जाएगा, डेबिट टू हेमंत आ जाएगा बेटा। आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा, जितना कैश मिला बाकी डिस्काउंट और टोटल अमाउंट यहाँ आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब परचेज करें गुड्स हम लोगों ने निहाट से 30,000 के, 15% का ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है, तो 30,000 का 15% निकाला, कितना आ गया 4,500 आ गया हमारे पास, तो 4,500 मार के हम लोगों ने ये अमाउंट लिख दिया। अब वापस कर दिए, बीइंग गुड्स रिटर्न बीइंग डिफेक्टिव, कितने के गुड्स उन्होंने वापस करें देखना पड़ेगा बेटा। यहाँ उन्होंने 5,000 के किए हैं तो फिर से इसमें डिस्काउंट माइनस होगा, कितना परसेंट, 15%, 5,000 का 15% निकालो सर 750 हो गया। तो 750 है तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, बिल्कुल 750 हमने माइनस करने के बाद इसको रिकॉर्ड कर लिया। परचेज टू निहार हमने करा था ना, निहार टू क्या हो जाएगा, ये परचेज रिटर्न हो जाएगा 4250 से। यस, अगली एंट्री क्या आएगी, निहार टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, ये कैसे आई, इन्होंने दिया हमें बेटा क्या, पेड टू निहार ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट का मतलब उसको हम लोगों ने पे कर दिया, उसके हिसाब के अंदर में
कितना पे करा 92, ये खुद ही बता दिया इन्होंने, 9800 पे किया है और डिस्काउंट कितने रुपए का बेटा हमारे पास 200 रुपये का हमारा क्या है डिस्काउंट है। इन्होंने खुद ने बताया है, हमें अपनी कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं करनी थी। उन्होंने बताया है 200 रुपये का कैश डिस्काउंट मिला, बाकी पेमेंट हुई नहीं हुई है। ऑन अकाउंट का मतलब अकाउंट में पे किया, पूरा सेटलमेंट नहीं हुआ है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, निहार कैश क्रेडिट होगा क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं, तो डिस्काउंट भी क्या होगा क्रेडिट होगा। डिस्काउंट कितना आएगा यहाँ 200 रुपये का यहाँ पे डिस्काउंट आ जाएगा बेटा। ठीक है, उसके बाद एक सिंपल एंट्री करेगी सैलरी की, सैलरी टू कैश, वो हम लोग करते ही आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे सेम क्या है इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, आप इसको करके देखेंगे, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं होगी। यहाँ पे इजीली आप कर पाएंगे। सोल्ड गुड्स है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट है, रिसीव कैश है, अलाउड रिबेट टू योगेश, चलो थोड़ा सा कर लेते हैं डिस्कस हम लोग इसको भी, जब बात करी है तो। सेल करेंगे गुड्स 50,000 के, 10% डिस्काउंट है। ठीक है, 45 के पड़ जाएंगे। सेल कर दिए गुड्स, कैश में अलाउ करा कैश डिस्काउंट, 2% का कैश डिस्काउंट है हमारे पास। ठीक है, कितने के हमने गुड्स बेचे हैं 5,000 के हैं। रिबेट कितनी मिली है 2500 की मिली है। रिबेट का मतलब गुड्स वापस आ गए होंगे। रिसीव हुआ है कैश हमें कितना, इतना पैसा रिसीव हुआ है, 700 का डिस्काउंट था। बॉट करें गुड्स 40,000 के, 20% डिस्काउंट है। गुड्स हमने वापस भी कर दिए, 4,000 के डिफेक्टिव थे। फिर रिबेट कितनी मिल गई है उन गुड्स पे, 3,000 रुपये की मिल गई है। पेड करा कबीर को हम लोग 9800, 200 का डिस्काउंट है। अमाउंट ड्यू टू योगेश वाज नॉट रिकवरेबल, इट वाज टू बी रिटर्न ऑफ, यानी क्या मानेंगे उसको हम लोग बैड डेट्स के नाम से मानेंगे। आपके पास क्वेश्चन है ही, मैं सॉल्व करा जा रहा हूँ उसको। देखिए बेटा कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे एंट्री आ जाएगी बेटा। गुड्स सेल करें हमने योगेश को, 45,000 ले लिए, 50,000 के 10% डिस्काउंट ले लिया। फिर बीइंग द गुड्स सोल्ड, कैश में बेचा हम लोगों ने 5,000 के गुड्स से, आप देखेंगे इलस्ट्रेशन में 2% का वहाँ पे डिस्काउंट था, तो 100 रुपये का डिस्काउंट हो गया। कैश हमारे पास 4900 का आएगा और टू सेल्स आ गया सीधा सीधा। सेल्स क्यों आ गया, क्योंकि हमें तुरंत ही क्या मिल गई है वहाँ पे पेमेंट मिल गई है, वहाँ पे हमें डेटर का कंसेप्ट नहीं था, सीधी पेमेंट मिली है बेटा यहाँ। अब यस रिबेट अलाउ कर दिए, रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट टू योगेश, योगेश को गुड सेल के बीइंग रिबेट अलाउड फॉर एक्सेप्टिंग डैमेज गुड्स, डैमेज गुड्स हैं बेटा यहाँ यानी कि रिबेट अलाउड क्यों करा, हमने उसको छूट दे दी। डैमेज से गुड्स उसने हमें वापस कर दिया, तो क्या हो गया, ये हमारे क्या हो गया, हमने इसको रिबेट, ये हमारा पूरा डिस्काउंट हुआ है, पूरा एक तरह डिस्काउंट का तरह ही होता है रिबेट अलाउड। रिबेट अलाउड हमारा लॉस है तो हमने इसको डेबिट कर दिया टू योगेश किया हम लोगों ने। योगेश क्यों किया, क्रेडिट हो गया हमारे पास, क्योंकि हमारे जो ये हमने जो डेटर है वो हमारे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, फिर हमें से पैसा मिला है, जितना पैसा मिला है उन्होंने बता दिया, तो हमने वो अमाउंट क्या कर लिया बेटा, रिकॉर्ड कर लिया। 34,300 कैश मिला है, बाकी डिस्काउंट दिया था। फिर परचेज़ करें कबीर से 40,000 के, ठीक है जी 20% डिस्काउंट है, तो 8,000 माइनस करके 32,000 रिकॉर्ड कर लिए। फिर गुड्स रिटर्न करें कबीर टू परचेज रिटर्न, देखो यहाँ पे इन्होंने अमाउंट दिया था, कितना दिया था बेटा, देखो गुड्स रिटर्न टू कबीर लिस्ट प्राइस 4,000 रुपये की है, वही 4,000 का 20% डिस्काउंट लगाएंगे, वापस भी तो करेंगे ना जितना आया, तो 3200 आ जाएगा, क्योंकि 800 रुपीज़ यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आया बेटा हमारे पास, देखिए तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, कबीर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न आ गया हमारे पास। ठीक है, फिर अगली एंट्री में क्या आ गया, कबीर टू रिबेट रिसीव्ड। फिर हम लोगों ने क्या करा, कुछ हमारी लायबिलिटी भी कम हो गई, डैमेज गुड्स से अब हम लोगों ने वापस की है, बीइंग द रिबेट रिसीव्ड, यानी कि हमें कुछ गुड्स स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं लिख रहे थे, गुड्स रिटर्न टू कबीर, कबीर से हमने गुड्स खरीदे थे, वो हमने क्या कर दिए, वापस कर दिए। ठीक है जी, गुड्स रिटर्न टू कबीर चाह जाए कि गुड्स अलग वापस करे थे, नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन, और ये डैमेज गुड्स थे, तो इसकी हमें क्या मिल गई बेटा, रिबेट मिल गई है। फिर हम लोगों ने कबीर को कुछ पेमेंट कर दिया कैश में, वो हमारा कैश का पेमेंट दिखा दिया, और बाकी हमारे बैड डेट हो गए थे। योगेश बीइंग द अमाउंट नॉट रिकवरेबल हैंस रिटर्न ऑफ, कितना अमाउंट है वो हमें निकालना पड़ेगा, योगेश वाला। योगेश का अमाउंट यहाँ से स्टार्टिंग से हम देखेंगे, ये 7500 की कैलकुलेशन कैसे आई है वो हमें समझ में आ जाएगी। देखो कैसे 35,000 की पेमेंट एक आ गई थी, कितना था बेटा 7500 कैसे आएगा, देखो मैं बताता हूँ। 45,000 थे बेटा, ठीक है सर 45,000 थे, 2,500 की रिबेट मिल गई इसको, यानी कि हमारे को अब उसको कितना पैसा देना था, ये आप चेक कर लो, एक क्रेडिट था ना, यानी कि 45,000 का था, उसने हमें क्या करा 2500 की हमने उसको रिबेट दे दी, 35,000 हमें दे चुका है वो, बाकी रह गया 7500 बाकी बैलेंस रह गया, वो उसने दिए नहीं है, तो हमारा क्या बन जाएगा बेटा, बैड डेट बन जाएगा। आई थिंक सो क्लियर होगा, फिर भी डाउट होंगे तो आप बता देंगे। छोटा सा रजिस्ट्रेशन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर 9 है, वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, 5,000 रुपये ड्यू फ्रॉम रमेश व इरिकवरेबल। इरिकवरेबल का मतलब कि वो हमारा पैसा डूब गया तो एंट्री क्या आ जाएगी, बिल्कुल बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रमेश आ जाएगी, हमने किया था पैसा डूबता है तो ये एंट्री आ जाएगी। सोहन डिक्लेयर हो गया था इंसॉल्वेंट,
उस समय 60 पैसा ने रुपये मिला है, 60 पैसे मिले 1 रुपये में। 60 पैसे का मतलब बेटा हमेशा याद रखना 60 पैसा होता है, 60% होता है। तो 10,000 में से 60% मिल गया। उसके ऑफिशियल रिसीवर से क्या मतलब क्या होता है, जो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो कोई बंदा अपॉइंट करते हैं गवर्नमेंट से और फिर उसकी प्रॉपर्टी की कुर्की कराई जाती है, फिर हमें 60% पैसा मिला। तो जितना पैसा मिल गया डेबिट कर दिया, जो नहीं मिला हमारा वो भी डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हमारा लॉस है, ये हमारी एसिड है और टू सोहन हो जाएगा। अब हमें 700 रुपये का कैश मिल गया। बैड डेट रिटर्न ऑफ होते हैं तो कौन सा अकाउंट खोलते हैं हम लोग, बिल्कुल इसके लिए हम कौन सा अकाउंट खोलते हैं, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट बोलते हैं। कभी भी इसके अंदर में उस पार्टी का नाम नहीं आएगा। कई बच्चे इसका नाम लिख देते हैं, वो गलत होगा। बैड डेट रिकवर्ड हमारे लिए क्या है बेटा, इनकम है, और इनकम हमेशा क्या होती है बेटा, क्रेडिट होती है। बेटा यहाँ तक रखेंगे हम लोग। अगली वीडियोज़ के अंदर हम बाकी कंसेप्ट को कवर करेंगे और स्पेसिफिक एंट्रीज कवर करेंगे।